गांव में सालाना मेला शुरू हो चुका था। चारों ओर रंग बिरंगे रोशनी, मिठाई की खुशबू और लोकगीतों की आवाज़ गूंज रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई मेले की रौनक में डूबा हुआ था। लेकिन इस बार मेले में एक अनोखी चीज़ ने सबका ध्यान खींचा। एक सुनहरा कलश, जिसे मेले के बीचों बीच एक मंच पर रखा गया था और घोषणा हुई कि जो कोई इस कलश को खोल पाएगा उसे अमूल्य खजाना मिलेगा। लेकिन एक चेतावनी भी दी गई, यह आसान नहीं होगा। सरिता और रमन अपने दोनों बच्चों के साथ मेले पहुंचे। सरिता मिठाइयों की दुकानों को देखकर खुश थी, जबकि रमन को खेलों में दिलचस्पी थी। उनके बच्चे खिलौने की ओर दौड़ पड़े। तभी सरिता की नज़र सुनहरे कलश पर गई और वह रुक गई। सरिता ने रमन से कहा, यह कलश कुछ खास है, क्यों न इसे देखने के करीब जाए। पर जैसे ही वह मंच के पास पहुंचे, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला रहस्यमय पुजारी वहां प्रकट हुआ। उसने गहरी आवाज़ में कहा, यह कलश केवल उनके लिए खुलेगा जो इसके रहस्य को सुलझा सके। लेकिन सावधान, यह आसान नहीं है। जो असफल होगा उसे अजीब परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बच्चों ने उत्साह से कहा कि पापा कोशिश करो। रमन ने सरिता की ओर देखा और घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। रमन ने हिम्मत करके कलश की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कलश को छूने की कोशिश की, मंच पर रोशनी चमकने लगी और चारों ओर एक गूंज आवाज़ सुनाई दी कि पहेली सुलझाओ। कलश से आवाज़ आई, मेरा सिर है पर दिमाग नहीं, मेरी पूंछ है पर शरीर नहीं, बताओ मैं कौन हूँ। तो रमन ने थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने अपने बच्चे की ओर देखा। सरिता ने धीरे से कहा, सांप हो सकता है। और रमन ने जवाब दिया, सिक्का। जैसे ही उसने जवाब दिया, कलश से रोशनी निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही रमन ने सिक्का कहा, कलश ने तेज आवाज़ में कहा, तुम सही हो। अचानक कलश के ऊपर से धुआं उठने लगा और उसमें से एक चमकदार चाबी प्रकट हुई। पुजारी ने गहरी आवाज़ में कहा, यह पहला कदम है, लेकिन याद रखो, हर सही जवाब के साथ खतरा और बढ़ेगा। क्या तुम आगे बढ़ोगे? तो रमन ने सरिता की ओर देखा। उसने धीरे से सिर हिलाकर सहमति दी। पुजारी ने फिर कहा, दूसरी पहेली के लिए तैयार हो जाओ। तभी चारों ओर अंधेरा छा गया और एक डरावनी आवाज़ गूंजी। अंधेरे में कलश से फिर से आवाज़ आई, एक घर है जिसमें दरवाजे नहीं, खिड़कियां नहीं, अंदर एक सुनहरी चीज़ है, वह क्या है? रमन जवाब सोच ही रहा था कि मंच पर आग की लपेटें उठने लगी। बच्चे डरकर सरिता से चिपक गए। सरिता ने हल्के से कहा, अंडा हो सकता है। फिर रमन ने तेज आवाज़ में कहा, अंडा। अचानक आग की लपटें बुझ गई और दूसरी चाबी प्रकट हुई। लेकिन अब पुजारी ने कहा, आखिरी पहेली सबसे कठिन होगी, हारने पर खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दूसरी चाबी के प्रकट होने के बाद माहौल और भी गंभीर हो गया। पुजारी ने गहरी आवाज़ में कहा, अब आखिरी पहेली, अगर इसे हल कर लिया तो कलश का रहस्य खुल जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो सब कुछ खो दोगे। तो कलश से आवाज़ फिर आई, मैं दिन में सोता हूँ और रात में जगता हूँ, मैं कभी थकता नहीं हूँ और मेरी रोशनी सबकी राह दिखाती है, मैं कौन हूँ? रमन ने सोच में डूब गया। सरिता ने घबराकर कहा, यह जवाब आसान है, लेकिन धोखा भी हो सकता है। बच्चे डरते हुए बोले, पापा जल्दी सोचो। रमन ने आत्मविश्वास से कहा, तारा। कलश चमक उठा और मंच पर सब कुछ थम गया। जैसे ही रमन ने तारा कहा, कलश से एक तेज धमाके की आवाज़ आई और उसमें से एक झिलमिलाती वस्तुएं प्रकट हुई। वह एक प्राचीन नक्शा था जो एक छुपे हुए खजानों का रास्ता दिखा रहा था। पुजारी ने कहा, तुमने इसे सुलझा लिया, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें और बाधाओं का सामना करना होगा। रमन ने नक्शा अपने हाथ में लिया। सरिता और बच्चे उसके पास दौड़कर आए और वहाँ के सभी लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन किसी की नज़र में जलन और किसी की नज़र में रहस्यमयी डर था। रमन ने नक्शे को ध्यान से देखा। वह एक रहस्यमयी जंगल का रास्ता दिखा रहा था जो गांव से काफ़ी दूर था।
पुजारी ने कहा, यह यात्रा आसान नहीं होगी। हर कदम पर तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस की परीक्षा देनी होगी। सरिता ने रमन का हाथ पकड़कर कहा, हम सब साथ चलेंगे, जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। बच्चों ने उत्साह में कहा, पापा हम भी चलेंगे, खजाना हमारा होगा। रमन ने गहरी सांस ली और नक्शा लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। गांव के लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ लोग उनका हौसला बढ़ा रहे थे, कुछ लोग बुड़बुड़ा रहे थे, ये खजाना उनके लिए विनाश का कारण न बन जाए। फिर वहाँ से वो लोग जाने लगे। जंगल के भीतर घुसते ही चारों ओर अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। बच्चे डरकर सरिता के करीब आ गए। रमन ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, हमें दक्षिण की ओर जाना होगा। अचानक एक विशाल सांप उनके रास्ते में आ गया। सांप ने फुफकारते हुए कहा, अगर आगे बढ़ना है तो मेरा सवाल हल करो, अगर असफल हुए तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। सांप ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमसे दूर भागती है लेकिन हमेशा तुम्हारा पीछा करती है? रमन ने सोचा और कहा, परछाई। सांप ने फुफकारते हुए रास्ता छोड़ दिया। सांप को पार करने के बाद वे एक रहस्यमयी झरने पर पहुँचे। झरने का पानी चमक रहा था और उसमें से आवाज़ आ रही थी, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक बलिदान देना होगा। सोचो और समझो, क्योंकि जो दिया जाएगा और उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। रमन और सरिता सोच में पड़ गए। तभी बच्चों ने कहा, पापा हमारे टॉर्च को बलिदान दे दीजिए। रमन ने झरने में टॉर्च फेंक दी। पानी में चमकते हुए रास्ता खोल दिया। झरने को पार करने के बाद नक्शा उन्हें एक गहरी गुफा की ओर ले गया। गहरी के मुहाने पर प्राचीन चित्र और संकेत बने थे जो खतरों का संकेत दे रहे थे। रमन ने सरिता से कहा, हमें सावधानी से अंदर जाना होगा। गुफा के भीतर घुसते ही एक गहरी आवाज़ गूंजी, यहाँ से सिर्फ वही जा सकता है जो सही रास्ता चुने। 3 दरवाजे तुम्हारे सामने हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा सही है। तीनों दरवाजे पर प्रतीक बने थे। पहला दरवाज़ा जल का, दूसरा अग्नि का और तीसरा हवा का। सरिता ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, हवा का दरवाज़ा सही हो सकता है। तो रमन ने दरवाज़ा खोला और उनके सामने रोशनी से भरा रास्ता खुल गया। गुफा के रहस्यमय दरवाजे को पार करने के बाद परिवार एक विशाल कमरे में पहुंचा, जहां सोने और रत्नों का ढेर लगा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज पर वही सुनहरा कलश रखा था। पुजारी की आवाज़ फिर गूंजी, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इस खजाने को पाने का अधिकार अर्जित किया है, लेकिन याद रखना, हर खजाना जिम्मेदारी के साथ आता है। रमन ने कलश को उठाया और जैसे ही उसने इसे छुआ, कमरा तेज रोशनी से भर गया। सरिता और बच्चे खुशी से झूम उठे, लेकिन पुजारी की रहस्यमय हंसी ने माहौल में सस्पेंस बना दिया। खजाना लेकर जब रमन और उसका परिवार गुफा से बाहर निकला तो आसमान साफ था। गांव लौटते समय उन्हें लगा कि सब कुछ बदल गया। गांव वाले उनके स्वागत के लिए तैयार थे, लेकिन हर कोई खजाने को लालच भरी नज़रों से देख रहा था। पुजारी की आवाज़ उनके कानों में गूंजी, यात्रा ख़त्म नहीं हुई, यह खजाना तुम्हारे जीवन को बदल देगा, लेकिन यह देखना तुम्हारे ऊपर है कि यह वरदान बनेगा या अभिशाप। सरिता ने रमन की ओर देखा और कहा, हमें समझदारी से कदम उठाना होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? तो देखिए, हर इंसान की अपने अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि खुद पे अपने आप को आत्मनिर्भर रहना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए और उस काम को कीजिए, सफल का रास्ता दिखाएंगे। तो आप लोग का ये कहानी कैसा लगा तो आप लोग और कमेंट के जरिए आप लोग बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।